हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं विकी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीडीआर विकी पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल की क्लास 1। स्थिति और विस्तार के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। पिछले एमसीक्यू को हमने क्लास में शामिल किया है। ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगी। बीएसटीसी वाले स्टूडेंट इसको अच्छे से देख के जाएँ। तो हम शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। मैं आपको पहले पीडीएफ के बारे में बता देता चाहता हूँ, जो कि ये कपिल सर की किताब है। बहुत अच्छा कंटेंट, इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, उसी से हम पढ़ेंगे। पूरी क्लासें हम इसी से कवर करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे राजस्थान के नामकरण के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के नामकरण के बारे में। राजस्थान के नामकरण के बारे में मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 आपको याद करने ही करने हैं। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। रामायण या वाल्मीकि द्वारा राजस्थान को मरुकांतार नाम दिया गया। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य, क्या? राजस्थानादित्य। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जबकि कपिल सर ने नीचे मेंशन भी किया है कि ये बसंतगढ़ शिलालेख है ना, ये खीमल माता मंदिर सिरोही से प्राप्त हुआ था 625 ईस्वी और 682 विक्रम संवत में। ये विक्रम संवत या ईस्वी आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन खीमल माता मंदिर से बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिला था। क्या नाम? राजस्थानादित्य। तो याद रखना, अभी तक हमें क्या नाम मिला है? राजस्थानादित्य। अब हमें नेक्स्ट नाम मिलेगा राजपूताना। क्या नाम मिलेगा? राजपूताना, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने राजपूताना नाम दिया था। क्या नाम दिया था? राजपूताना। याद रखना, जॉर्ज थॉमस से, जिन्होंने 1805 में इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, मिलिट्री मेमर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, में इन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम से पुकारा था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताना कहने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको मिलेंगे टोड। टोड ने राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान देने वाले पहले व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इनकी भी एक पुस्तक आए थे, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको नाम बताता हूँ। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, वाल्मीकि या रामायण में मरुकांतार, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य, थॉमस द्वारा राजपूताना और टोड द्वारा राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान कहा गया। राजस्थान को वैधानिक रूप से मान्यता कब मिली और वर्तमान स्वरूप में राजस्थान कब आया था? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा जाता है कि वर्तमान स्वरूप राजस्थान का कब है। तो याद रखना, 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इन 4 चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। इस पीडीएफ में आप हाईलाइट कर लेना। इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर आप बुक ला सकते हैं कपिल सर की। ये 4 चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन बनने की कोशिश रहती है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, जिसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखो, मैं बताता हूँ आपको, इसमें बताता हूँ। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी चिपटी है, लेकिन अपन इसको गोल मान के चलते हैं। देखो, पृथ्वी पे ये हमारी है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड है ना, ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे की साइड है, ये दक्षिण गोलार्ध। कौन सा? दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, फिर रेखा खींचते हैं हम, एक देशांतर खींचते हैं। कौन सी रेखा खींचते हैं? एक देशांतर खींचते हैं। याद रखना आपको, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के जो इस साइड है ना, इस साइड, ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। और इस साइड है ये पूर्व दिशा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। नीचे वाली है दक्षिण। नीचे वाली देखो मैं बताता हूँ, दक्षिण है। ऊपर वाली उत्तर है। और हम ये वाली कौन सी है? पश्चिम है। और ये वाली पूर्व है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, भूगोल पे चारों दिशाओं का ज्ञान है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, एशिया महाद्वीप कहाँ है? देखो, ये यहाँ से एशिया महाद्वीप ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ऐसा एशिया महाद्वीप है। अब वो आपको पूछेगा कि विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी है। तो आप बताओ, ये कौन से गोलार्ध में? देखो, ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, और इस साइड है तो कौन सा? पूर्व गोलार्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व के सापेक्ष पूछे तो आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देखो, ये
इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष पूछेगा तो ये कौन सा गोलार्ध है, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। और इसके सापेक्ष पूछेगा, देखो इसके सापेक्ष पूछेगा तो ये पूरा कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है। तो कौन सा उत्तर होगा इसका, विश्व के सापेक्ष पूछेगा तो इसका जवाब होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट वो हमें पूछेगा अब एशिया महाद्वीप। देखो मैंने आपको बताया था ये एशिया महाद्वीप कौन से, एशिया महाद्वीप को आप अच्छे से देखिए। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत का नक्शा देखो आपको ये मिलेगा, देखो ठीक है। मैं यहाँ भी आपको लाइन खींच के देता हूँ, अच्छे से आपको पढ़ना है। वही मैं महाद्वीप के बीचों बीच लाइन खींचता हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब आप बताइए ये कौन से महाद्वीप में है, ये वाला पूरा कौन सा महाद्वीप है आपका, उत्तर महाद्वीप नहीं गोलार्ध। ये कौन सा है, दक्षिण। और ये वाला इधर वाला पूर्व था, इधर वाला पश्चिम है। तो देखो ये वाला कौन से में आ गया आपका, देखो इस लाइन से किधर है, इधर है। तो कौन सी, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा है, देखो दोबारा बताता हूँ। देखो ये लाइन मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, ये कौन सी दिशा है इस लाइन से, सर पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है सर, दक्षिण दिशा। तो हमारा राजस्थान, ये रहा राजस्थान। तो ये राजस्थान अगर आपको पूछे एशिया महाद्वीप के सापेक्ष किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष हमारा राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। देखो ये अक्षांश रेखाएं होती है, कौन सी, ये अक्षांश रेखाएं होती है, ये आडी होती है, ये वाली अक्षांश रेखाएं होती है। और ये होती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष हमारा राजस्थान है ना, विश्व में पूछे ना, जैसे हम विश्व बना देते हैं, मैप बना देते हैं, तो विश्व में पूछे तो अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष हमारा राजस्थान यहाँ था, ठीक है। और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष किस में था, ये देशांतर है, देखो ये तो आपका था इधर कौन सी दिशा में, पूर्वी में। तो उसका जवाब हो गया था उत्तर पूर्वी। और एशिया महाद्वीप में पूछे तो कौन सा है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो भारत का मैप अभी अभी मैंने पीछे देखा है, देखो इसमें देखा ना भारत का मैप, मैंने आपको बताया था भारत के मैप में राजस्थान यहाँ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखो ये रहा राजस्थान। इसमें भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, सर ये लाइन ड्रॉ कर ली आपने लाइन ड्रॉ। अब देखो कौन सी दिशा में, फिर मैंने बताया ये कौन सा है, ऊपर वाला उत्तर साइड, और ये पूरा कौन सा है, पश्चिम साइड। तो कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम साइड। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांश एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम पीडीएफ की तरफ जाके पढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें कपिल सर ने बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। देखो ये वाला है ना, इस लाइन से ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिण गोलार्ध। ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मेंशन किया है, अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो देशांतरीय स्थिति, ये देखो यहाँ पे इस किताब में एक मिस्टेक है, मुझे लग रहा है वहाँ तक कि ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम इधर नहीं होना चाहिए, ये पूर्व इधर नहीं होना चाहिए, इधर है पश्चिम और इधर है पश्चिम, देखो सॉरी, और इधर है पूर्व। ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद कर लेना, पप्पू नाम याद कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति थी, अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय स्थिति के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध। तो ये देखो ये रहा राजस्थान, ये रहा राजस्थान। देखो तो कौन सी हो गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब आपको वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विश्व की स्थिति, विश्व के सापेक्ष हमारा राजस्थान किस में है, तो देखो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया के सापेक्ष मैंने बताया था, यही एशिया महाद्वीप में 4 लाइन खींचो, ये दक्षिण दिशा है आपकी, ये पश्चिम दिशा है। तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये हमारा भारत का मैप है, देखो ये भारत। तो देखो ये कौन सी दिशा है, ये सर उत्तर पश्चिम दिशा। देखो यहाँ पे भारत की स्थिति के सापेक्ष कौन सा है, उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया होगा आपको कि विश्व की स्थिति के सापेक्ष पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, एशिया की स्थिति पूछे तो दक्षिण पश्चिम, और भारत का पूछे तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। पहले पेज से इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो मैं इससे आपके क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। देखो 1 मिनट अच्छे से बताता हूँ आपको।
ये वाला आपके क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो भारत में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति। अब देखो भारत के सापेक्ष पूछा था ना आपको, मैंने आपको बताया था, देखो भारत के सापेक्ष पूछे तो भारत किस है, इसमें पहले मैंने बताया था ये अक्षांशीय स्थिति है, ये देशांतरीय है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप ने अपने ऐसे बनाया था, ठीक है। और ये भारत बनाया था, ये भारत में भारत के सापेक्ष आ जाए ना तो यहाँ होगा जवाब। यहाँ आप लिख लेना बी मतलब भारत के सापेक्ष, यहाँ आप लिख लेना ए एशिया महाद्वीप के सापेक्ष, और यहाँ आप लिख लेना पी या वी। पी मतलब पृथ्वी के सापेक्ष, वी मतलब विश्व के सापेक्ष। ये 3 दिशा है, समझ में आ गया ना। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या होगा, भारत में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति कौन सी है, उत्तर पश्चिम। कौन सी है, उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया। तो इसका जवाब क्या होगा, उत्तर पश्चिम। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। देखो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये पशु परिचर में आपके पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा, मतलब लगातार 11 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी आता रहेगा। तो याद रखना, यहाँ लिख लेना बी, यहाँ लिख लेना ए और यहाँ लिख लेना वी। एशिया के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, शुरू में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहला पेज मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था, ये वाला। नेक्स्ट पेज, इस पेज में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते। देखो इस पेज में आपको क्या करना है, वो पूछता है सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका, मैं मैप से समझाता हूँ, ये आपका भूगोल है, ठीक है, भूगोल है। चलो इसको हटाता हूँ, ये देखो आपका ये क्या है, भूगोल है। इसमें ये भूमध्य रेखा है और ये वाली कौन सी रेखा है, ये वाली आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। अपने को कर्क रेखा से ही मतलब है, वैसे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, देखो उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ सूर्य होता है ना, ये सूर्य, ये उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ से सीधा चमकता है, सीधा चमकता है ना, जब कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। और आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि सबसे बड़ा दिन होता है ना वो कौन सा होता है, देखो 21 जून, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर, देखो इधर कर्क रेखा पे सीधा चमकता है ना, तो 21 जून हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको याद रखना है 21 जून। योग दिवस हम मनाते हैं ना 21 जून को, उस दिन राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, पूरे दिन हमसे योग करवाया जाता है। तो याद रख लेना, बहुत बड़ा दिन लगता है हमको। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। इसी दिन हमारी सबसे छोटी परछाई बनती है, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, सबसे छोटी रात होती है 21 जून, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में सबसे, वो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून आपने याद किया ना, तो अब 21 जून की जगह 22 दिसंबर, देखो पहले छठा महीना लिया था, अब 12वां महीना ले लो, पहले 21 लिया था अब 22 लिया था। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, सर्दी पड़ती है ना 22 दिसंबर को, शीतकालीन छुट्टियां होती है, तो सबसे 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, कौन सी, सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। आपको मैं एक बात फिर से बता देता हूँ कि अपने राजस्थान में ना सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट आपको मैप से कुछ चीज़ समझाता हूँ, देखो आ जाओ मैप में आ जाओ आप, ये मैप है, ठीक है। मैप में आपको मैं राजस्थान बना के बताता हूँ, ये राजस्थान है, ठीक है, ठीक है सर।
यहाँ आपका कौन सा जिला है? यहाँ आपका सर धौलपुर जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यहाँ पे आपका धौलपुर है। कौन सा जिला है? धौलपुर है, धौलपुर। और यहाँ आपका सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है हमारा? बांसवाड़ा। यहाँ धौलपुर, यहाँ बांसवाड़ा और ऊपर सबसे गंगानगर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गंगानगर, और इधर है हमारा जैसलमेर। ये आपको याद रखने हैं चारों जिले। अब देखो ये तो कर्क रेखा है ना, राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है बांसवाड़ा से। ये कर्क रेखा, ये राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है कर्क रेखा। 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिण छोर से गुजरती है, चिखली नामक स्थान से। तो देखो कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है। ये अपना सूर्य है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये अपना सूर्य है, यह सीधा चमकता है कर्क रेखा पे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य सबसे सीधा कहाँ चमकता है? तो सीधा कहाँ चमकता है? बांसवाड़ा में सबसे सीधा चमकता है। सीधा कहाँ चमकता है? बांसवाड़ा में। और सबसे देखो तिरछा कहाँ चमकता है? गंगानगर में। तो जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है ना, तो सबसे सीधा चमकता है बांसवाड़ा में और सबसे तिरछा चमकता है गंगानगर में, ठीक है। मैं इसको आपको आगे नेक्स्ट एक मैंने स्लाइड लिया है, उसमें समझाता हूँ। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद वो स्लाइड मिस हो गई होगी, मैंने शामिल किया था। नेक्स्ट क्लास में आपको उस स्लाइड से मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। आपको यही याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला रखना है, ये वाला रखना है, और ये वाला देखो हाईलाइट किया है ना। देखो मैंने बताया था धौलपुर। देखो यहाँ पे धौलपुर है ना, यहाँ पे अगर सूर्य होगा, यहाँ पे अगर सूर्य होगा ना, यहाँ पे तो देखो सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर में होगा और सबसे अंत में कहाँ होगा? जैसलमेर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुरुआत में सूर्य उदय कहाँ पे होता है? देखो ये वाला आप अच्छे से याद करना। सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त दोनों कहाँ होता है? सिलान गांव है धौलपुर का, वहाँ पे। और सूर्य अस्त कहाँ होता है सबसे पहले? वो भी सिलान गांव में। और सबसे अंत में कहाँ होता है? कटरा गांव जैसलमेर में। देखो कहाँ पे? ये आपका रहा कटरा गांव जैसलमेर में। यहाँ पे सबसे लास्ट में सूर्य उदय होता है और सबसे लास्ट में ही सूर्य अस्त होता है। और सबसे पहले उदय होता है धौलपुर का सिलान गांव में। काम सिलान, या इसका नाम आ सकता है सिलाना, याद रखना। और सबसे सीधा सूर्य कहाँ चमकता है? यहाँ पे बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछा कहाँ चमकता है? यहाँ पे गंगानगर में, याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का विस्तार, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जानते हो क्या आप क्या होता है? नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ। देखो मैंने PDF लिया ना, उसी में बताता हूँ। देखो मैंने आपको अभी ड्रॉ किया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। देखो ये मैंने बोला था भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बताई थी आपको मैंने? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा होती है ना, 0 डिग्री अक्षांश होता है। कितना? 0 डिग्री अक्षांश होता है। जैसे जैसे आप उन भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना, वैसे अक्षांश बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है? आपकी 0 डिग्री अक्ष। मैंने आपको बताया था राजस्थान कहाँ है सर? राजस्थान यहाँ है, ठीक है। देखो ये हो गई आपकी 10 डिग्री, ये हो गई आपकी 20 डिग्री। और जहाँ राजस्थान है ना, ये राजस्थान जहाँ टच हो रहा है, ये है आपकी 23.5 डिग्री। 23.5 नहीं, 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री की डिग्री ऐसे लगती है 3 मिनट। तो आपको याद रखना है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति इधर तो कितनी है? इधर तो कितनी है? 23 डिग्री 30 मिनट। और वैसे यहाँ ऊपर पूछे ना, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे है 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश कैसे है? देखो मैं समझाता हूँ। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण, देखो यहाँ पे ये अपने भूमध्य रेखा ली थी ना, दोनों ही भूमध्य रेखा के ऊपर की साइड है, इसलिए ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश है। चाहे 23 डिग्री 30 मिनट हो या 30 डिग्री 12 मिनट हो, दोनों ही उत्तरी अक्षांश है। दक्षिण अक्षांश से हमारा इधर नीचे वाले से कोई काम नहीं है। तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, वैसे ही देशांतर पूछा जाता है। देशांतर मैंने आपको बताया, देशांतर रेखा कैसे खींची जाती है, खड़ी खींची जाती है। कैसे खींची जाती है देशांतर रेखा, खड़ी खींची जाती है, ये देखो ऐसे। ठीक है, मैंने बताया राजस्थान यहाँ है। ये देशांतर रेखा होती है ना, ये आपकी ये होती है कितने डिग्री आपको पता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से भी राजस्थान देखो, यहाँ से राजस्थान ये रहा, इधर ये रहा, इधर ये रहा। टोटल देशांतर रेखाएं होती है शायद 360 होती होगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं राजस्थान का आपको देशांतरीय विस्तार बताता हूँ। देशांतरीय विस्तार होता है ना ये बताओ, इधर तो पश्चिम साइड है और इधर पूर्व साइड है, तो पश्चिम से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, पूर्व से मतलब है। तो ये आपकी है ना, ये कितनी है बताओ, 69 30 से, ये वाली आपकी है 69 30, ये वाली देखो मैं बताता हूँ, ये वाली आपकी है 69 30 और ये वाली आपके 78 17, कितनी देखो 78 17। तो ये क्या है बताइए, ये है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। क्या है देखो, यहाँ से अपन ने लाइन खींची थी, यहाँ राजस्थान है, ये 69 30, ये 78 17, देखो कितनी 69 30 78 17। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी, पश्चिम में तो है नहीं, पूर्वी। और ये कौन सी रेखा, देशांतर। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 30 से 78 17। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था कितना था, 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में था। कहाँ था वो, उत्तरी गोलार्ध में। और ये कौन से में, पूर्वी। तो आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ भी पश्चिम नाम और दक्षिण नाम आ जाए उसको सबसे पहले हटाना है। ठीक है, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, सर ने दे रखा है ये वाला, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान के मैप में ये देखो, राजस्थान के मैप में सर ने क्या दिया है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो दिशा दक्षिण है, लेकिन उन्होंने भी क्या दिया है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ दिया है उन्होंने 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके, देखो यहाँ पे याद कर लेना, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मैंने आपको समझा के आया हूँ, दक्षिण से हमें कोई मतलब नहीं है। दोबारा समझा देता हूँ एक बार, याद रखना कि ये राजस्थान की स्थिति है, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, राजस्थान यहाँ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिण से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा अक्षांश के साथ क्या नाम आएगा, ये अक्षांश है, इसके साथ उत्तरी नाम आएगा। क्या नाम आएगा, उत्तरी। ठीक है, वैसे ही ठीक है, ये हमारी देशांतर रेखा है, ये राजस्थान है, तो देशांतर के साथ ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो देशांतर के साथ हमेशा पूर्व नाम आएगा, ना कि पश्चिम। चलते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो सर ने भी यही समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इस पीडीएफ को। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब ये राजस्थान का उत्तर में कौन सा गांव है, कोणा गांव है। राजस्थान का उत्तर में कौन सा गांव है, कोणा गांव है, गंगानगर का कोणा गांव है, गंगानगर का कोणा गांव है। और दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है। कौन सा, बोरकुंड गांव। ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, कौन सा, ये वाला। राजस्थान का उत्तर में कोणा गांव है, दक्षिण में बोरकुंड गांव है। इधर आपको मैंने पहले बता दिया था सीलान गांव है। कौन सा गांव है, सीलान, धौलपुर का। और इधर है जैसलमेर का कटरा गांव है। बताया था ना, सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, सीलान गांव धौलपुर में। सबसे लास्ट में सूर्य उदय कहाँ होता है, यहाँ पे बताया था मैंने आपको, यहाँ पे कटरा गांव जैसलमेर में। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये जो राजस्थान का ना उत्तर से दक्षिण तक ये लंबाई है ना, ये 826 है। कितनी है, 826। कितना किलोमीटर है, 826, 826, 826। याद रखना, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 है, 826 है।
आप कैसे याद करना ये मैं ट्रिक आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको भी आपको रखना है 826 है। ठीक है, देखो यहाँ पे सर ने मेंशन भी किया है 826, उत्तर से दक्षिण 826। जैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ, ये पूर्व से पश्चिम है ना, ये कितनी है 869। कितनी है 869। तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि हम सिक्स मारते हैं ना क्रिकेट में, तो ऊपर जाता है या साइड में जाता है, ऊपर जाता है। छक्का सबसे पहले कहाँ जाता है, ऊपर में जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है 826, तो ये सिक्स है ना, ये सिक्स ये ऊपर जाता है, मतलब उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर ने मेंशन किया है कि अक्षांशीय विस्तार ये क्या होता है। देखो ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, जो हमने यहाँ पे लिया था ना, इन दोनों का अंतर होता है 30 डिग्री 12 मिनट से लेके 23 डिग्री 3 मिनट के बीच राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, तो 60 डिग्री 9 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। मैंने आपको बताया था मैप में, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 से 78 30 पूर्वी देशांतर। मैंने बोला था पश्चिम नाम आते ही हटा देना। देखो ये मैंने बताया था जैसलमेर का कटरा गांव, धौलपुर का सिलान गांव, यहाँ पे बोरकुंड गांव और यहाँ पे कोना गांव गंगानगर का, ये मैंने आपको बता दिया था। देखो यहाँ पे कितना लिखा है सर ने, पूर्व से पश्चिम कितनी है 869, 6 लगाते हैं तो कितना जाता है सर, ऐसे कितनी है 826, ऐसे कितनी है 869, ये कितनी है 69 30, ये कितनी है 78 17। देखो देखो दोनों के साथ क्या नाम है, देखो दोनों के साथ क्या नाम है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। याद रखना आप, ये वाला आपको याद रखना है 78 30 वाला। राजस्थान का पश्चिम बिंदु, पूर्व बिंदु, ये मैंने आपको ये बताई दी है, तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से याद कर लेना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना था, वैसे ही 78 17 में से 69 30 घटाओगे ना, तो ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतर होता है ना, जो उत्तरी जो गोलार्ध, ये देशांतर रेखाएं होती है ना, ये हमारे समय और तिथि का बताती है। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में हमें राजस्थान में 35 मिनट और 8 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ जाने में हम 35 मिनट 8 सेकंड लगता है। क्योंकि देखो एक देशांतर में पार करने को आपको पता होगा कितनी मिनट लगती है, 4 मिनट। कितनी, 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। राजस्थान कितने में है, 8.4 देशांतर। तो 8 को 4 से करो 32, ये हो गया, और इसको भी 4 से करोगे तो ये आ जाएगा टोटल। आपको क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का समय अंतराल है, तो राजस्थान का समय अंतराल पूर्व से पश्चिम कितना है, 35 मिनट 8 सेकंड। ये आपको याद करना है, ये आपको याद हो ही गया होगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण कितनी है 826, और पूर्व से पश्चिम में 869। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना आप सब। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप इतना ही याद रखना है, ज़्यादा मत याद रखना। ये देखो, इसको मैं आज आगे आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन है मेरे पास। राजस्थान की जो आकृति है ना, ये वाली, ये राजस्थान की आकृति, ये वाली, ये देखो आपको पतंग के आकार की लगेगी या चतुर्भुज लगेगा। चतुर्भुज मतलब देखो पतंग बन गया, देखो ये पतंग बचपन में उड़ाते हुए वो पतंग बन गया, या फिर चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाओं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है। विषम कोण, कोण बराबर नहीं है, देखो ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। कौन सी, देखो ये लाइन बड़ी है, ये छोटी है, कोण बराबर नहीं है, इसलिए विषम कोण चतुर्भुज है, 4 भुजा है, इसलिए चतुर्भुज पतंग का आकार का बन ही रहा है। ये देखो पतंग हो ही गया, यहाँ पे पूंछ लगा दो, ये पतंग बन गया। तो राजस्थान की आकार थी ये पतंगाकार, और ये नाम दिया था टी.एच. हैंडले ने, टी.एच. हैंडले ने। और ये विषम कोण या चतुर्भुज होता है ना, इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। ये आपको पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना। अब देखो मैं बताता हूँ, ये राजस्थान का क्या है, बिचला पॉइंट है। ये नागौर का लांपालोई है, कौन सा है, लांपालोई। देखो सबसे बीच में गांव आ गया, हम इसको ऐसे याद करें, लांपा लगा दो, सबसे बीच में आ गया, इसलिए इसको क्या लगा दो, लांपा लगा दो।
और लांपा किसके लगाएंगे? घाघरा के लगाएंगे, घाघरा के किसके लगाएंगे? घाघरा के लगाएंगे लांपा। देखो तो सैटेलाइट के अनुसार ये वाला गांव है, ये कौन सा है? गगराना, घाघरा। और सीधा पूछे तो लांपा। ठीक है, तो मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद कर ही लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। आपको कुल क्षेत्रफल पूछे ना, ये राजस्थान कितना बड़ा है, ये वाला, ये वाला। तो ये राजस्थान है 3,42,239 किलोमीटर। इसको 10 बार बोलना दिन में, सर 3,42,239 किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239, मील में पूछे तो 1,32,139, 1,32,139। ठीक है, पूरे जो भारत है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला अपना भारत है, ये भारत है ना, ये भारत है ना, इसका अपने कितना परसेंट अपन ने हिस्सा कवर कर रखा है, बताओ कितना परसेंट हिस्सा कवर कर रखा है अपन लोगों ने? ये अपन लोगों ने खाली 10% हिस्सा कवर कर रखा है, ये वाला। पूरे भारत का आपने कितना हिस्सा कवर कर रखा है सर? ये 10, ये पॉइंट, ये 41, कितना? 10.41 हिस्सा कवर। तो ये क्वेश्चन पूछेगा भारत के भौगोलिक स्वरूप का राजस्थान कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। ठीक है, समझा कितना? 10.41%। यहाँ से देखो, ये देखो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का योगदान 10.41%, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कितना है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। योगदान कितना है? 10.41%। ठीक है, ये वाला मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये वाला नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ। देखो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, एक लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा किसको बोलते हैं? जो किसी राज्य के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको बोलते हैं? जो किसी राष्ट्र के साथ लगती है। तो राजस्थान की एकमात्र राष्ट्र के साथ सीमा लगती है, वो है हमारा पाकिस्तान। खाली किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। देखो यहाँ से लेके मैं आपको बताता हूँ। देखो ये यहाँ से लेके, देखो सर ने समझाया मैप में, ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बाद में आज अध्ययन नहीं करेंगे, कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय रेखा के बारे में। आज हमें खाली स्थिति और विस्तार के बारे में जानना था। हाँ, अब आ गया पहला क्वेश्चन। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा के आया हूँ, आपको ये क्वेश्चन करना है। कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ये देखो ये क्वेश्चन आपको वन विभाग में पूछा है 2018 में, अच्छा क्वेश्चन था। सुमेलित कीजिए। मैंने बताया ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? सर ब्रह्मवर्त। किससे? ब्रह्मवर्त। बसंतगढ़ शिलालेख जो कब का था? याद कीजिए 625 ईस्वी और 682 विक्रम संवत का था। सर कहाँ से मिला? खीमल माता मंदिर सिरोही से मिला। कहाँ से? खीमल माता मंदिर सिरोही से। इसे नाम क्या था? राजस्थान द्वितीय। रामायण या फिर वाल्मीकि द्वारा किस नाम का प्रयोग किया गया? सर मरुकांतर। क्या? मरुकांतर। गोसुंडी लेख में, गोसुंडी लेक में राजस्थान का नाम मिला था राजस्थानीय। ये सर ने बुक में मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। गोसुंडी लेक में राजस्थान का नाम मिला राजस्थानीय। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो अच्छे से समझाता हूँ। देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें पूछेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ब्रह्मवर्त। उसके बाद पूछेगा रामायण। रामायण में क्या है? मरुकांतर। उसके बाद पूछेगा बसंतगढ़ शिलालेख, क्या है? राजस्थान आदित्य। उसके बाद पूछेगा गोसुंडी शिलालेख, क्या है? राजस्थानीय। उसके बाद हमें पूछेगा कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? तो राजपूताना आपको पता है किसने कहा था? थॉमस ने। किसने? थॉमस ने। उसके बाद हमें पूछेगा राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये तीनों नाम किसने बोला था? टोड ने। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।
ये वाला भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का है, ये भी वही है। नेक्स्ट ये भी वही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देखो मैं फिर से बताता हूँ। ये मैप ले लिया, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे राजस्थान था, ये देशांतरीय रेखा है। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, याद क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अक्षांशीय विस्तार पूछा है ना, तो एक बात याद रखना, अक्षांशीय विस्तार पूछा है ना तो अपने कहीं भी ऑप्शन आ जाए दक्षिण और पश्चिम नाम तो हटा ही देना। तो देखो इसमें दक्षिण है ना, पहले ऑप्शन में देखो दक्षिण है, तो इसको तो हटा दो। इसमें दक्षिण है, इसको भी हटा दो। अब बचे दो ऑप्शन, इसमें भी दक्षिण है, ये भी हट गया। तो उत्तर तो इसका आ गया, आंसर सी नंबर इसका आंसर आ गया। लेकिन अपन को निकालना है। देखो ये है आपके 0 डिग्री, ये है 23 डिग्री और ये है 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। जहाँ भी दक्षिण या पश्चिम नाम हट जाए वहाँ हटाना है। अक्षांश पूछे तो उत्तरी आएगा, देशांतर पूछे तो पूर्वी आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बोला, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। ये किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। मैंने बता के आया है आपको, भारत के संदर्भ में बी, भारत के संदर्भ में ए, एशिया के संदर्भ में, और बी विश्व के संदर्भ में, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब है, 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में पूछा है ना आपको, तो बताओ कहाँ होगा विश्व के संदर्भ में। ये ला विश्व, तो कौन सा है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर पूर्व। देखो कितने एग्जाम पूछा गया, देखो बार बार घुमा घुमा के देखो, देखो कितने एग्जाम पूछा गया है। ये देखो भारत में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो फिर कितने एग्जाम पूछा गया है। ये ले लो, ये लाइन खींच दी, ये राजस्थान रहा, ये रहा राजस्थान, ये उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। कौन सी, उत्तर पश्चिम। तो भारत के संदर्भ में हमने किया था, क्या किया था हमने यही किया था ना, ये भारत, उत्तर पश्चिम, और ये एशिया, और ये विश्व है। समझ में आ गया। राजस्थान का आकार देखो, मैं इसमें आकृति भी लेके आया हूँ। ये देखो राजस्थान का आकार किसके रूप में, पतंगाकार है। ये मैंने बताया ना, किसने समझाया था, TH हैंडले ने बताया था। किसने बताया था, TH हैंडले। देखो कितने एग्जाम में पूछा गया आपको, 1 2 3। तो राजस्थान का आकार कैसे है, ये तो पतंग के आकार का है क्या, पतंग के आकार, यह चतुर्भुज, चतुर्भुज कहीं नहीं दिखा इसमें, तो पतंगाकार ऑप्शन है। किसने बताया था, TH हैंडले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है सेम। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में सही कथन है, सही कथन है। इसका आप कर लेना, सही कथन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग मेरे हिसाब से सभी सही कथन है, पहला को छोड़ के। देखो ये मैंने आपको बताया था, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसने बताई, TH हैंडले ने। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा 1000, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप मैंने बताया था, देश का कितना है, 10.41%। ठीक है, और ये वाला है ना, ये वाला पहला ऑप्शन है ना, ये वाला गलत है। देखो कैसे गलत है बताता हूँ। ये वाला ऐसे गलत है, मैंने ये बताया था कि उत्तर से दक्षिण, ये वाली मैंने बोला यहाँ लगा दो 6, तो यहाँ कितने हो गया 826, और ये वाला कितना हो गया 9, तो ये हो गया पूर्व से पश्चिम 869। तो इन्होंने बोला उत्तर से दक्षिण, पहला कितना 869, तो ये गलत हो गया। समझ आ गया। अब ये बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, सबको पता है पहला स्थान है। ठीक है, देखो SI के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत योगदान है, 10.41, ये भी मैंने बताया। देखो RS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल और अच्छा अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल हम लेके आएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको धन्यवाद।